साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे अवध प्रताप ओझा और कुमार विश्वास, जो कविता पढ़ते थे, आज वो चार्टर प्लेन पर घूम रहे हैं, राम कथा कह रहे हैं। और किस तरह से ब्राह्मणवादी एक ब्राह्मण का समर्थन करता है, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रचार करता है, और हमारे बहुत सारे युवा लोग उनको अपना आइकॉन मानते हैं। तो साथियों, इस विषय पर बातचीत करेंगे। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और कमेंट हमें इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट ओपिनियन शेयर जरूर करें। साथियों, आज बात करेंगे अवध प्रताप ओझा, जो आईएएस की कोचिंग देते हैं। उन्होंने अभी तक कितने आईएएस बनाए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन मार्केटिंग बहुत तगड़ी है, बहुत सटीक उनके वो रहते हैं तर्क। लेकिन वो तर्क सटीक रहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के संदर्भ में। अभी कई दिनों से सोशल मीडिया पे कुमार विश्वास को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कविता कहते थे तो एक मामूली पैसे वाले थे, जिस दिन से उन्होंने राम कथा कहने चालू कर दिया, धर्म धंधा में प्रवेश कर दिया, अपना पुश्तैनी धंधा संभाला, तो चार्टर प्लान में घूम रहे हैं और वीआईपी रहन सहन है। ये साथियों, फोटो आप देख सकते हैं, कुमार विश्वास की चार्टर प्लान की है, और वीआईपी इनका रहन सहन है। कविता पढ़ते पढ़ते, राम कथा पढ़ते पढ़ते चार्टर प्लान पर घूम रहे हैं। इतनी महंगी राम कथा है इनकी, वही हजारों सालों की राम कथा, जो राम अपनी लुगाई के लिए लंका चले गए, जिन्हें ये नहीं मालूम कि मृग हिरन सोने का होता है कि पशु, ये नहीं मालूम कि उनकी लुगाई को कौन ले गया, सीता पवित्र की अपवित्र, राम को ये नहीं मालूम शंभु की हत्या कर दी राम ने। राम राज में महिलाओं को मार्केटों में बेचा जाता था, मार के राम राज में शूद्र माने ओबीसी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता था, उसकी राम कथा बाँच रहे हैं। ये लोग राम कथा कहते कहते करोड़पति हो जाते, अरबपति हो जाते, प्लेन पे इनके स्वयं के बहुत बड़े बड़े साथियों करोड़ों अरबों में संपत्ति हो जाएगी। अब बागेश्वर महाराज को देखा, उसको भी ये अवध ओझा प्रमोट करता है, और कुमार विश्वास को प्रमोट करता है ये, और बहुत सॉफ्ट लगता है कि अरे ये बहुत तर्कवादी। तर्कवादी नहीं, ये ब्राह्मणवादी, ये तर्क के ये साथियों, ये सॉफ्ट आपको दिखाई देते हैं, इसके बीच में इनका ब्राह्मणवाद छिपा होता है। ब्राह्मणवादी जितना मीठा बोलता है, समझ लीजिए इतना खतरनाक है। कभी भी अवध ओझा ने यहाँ के किसी भी भोजन को प्रमोट नहीं किया। ये ब्राह्मणवादी लोग अपने ही भाई भतीजों को प्रमोट करते हैं। आप फिल्मी इंडस्ट्री देख लीजिए, पूरी की पूरी उन लोगों के कब्जे में है। मीडिया तंत्र देख लिए, 90% ब्राह्मणवादियों का कब्जा है। और जितनी राम कथा कहने वाले, फलाने भागवत ढिकाने भागवत, धर्म के नाम पे धंधा चल रहा, सारे के सारे ब्राह्मणवादी। इनका ये धर्म धंधा है, और हमारे युवा लोग बागेश्वर के गुणगान गा रहे हैं। हमारे लोग अवध ओझा को बहुत बड़ा टीचर समझ रहे हैं। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बहुत नॉर्मल तौर पे, आपको पता नहीं चलेगा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समर्थन करता है, और वो कुमार विश्वास का समर्थन कर रहा है। एक वीडियो मैंने देखा, वो कह रहा है कि लोगों के पेट में दर्द होता है कि वो राम कथा कहने लगे, चार्टर प्लान पे चल रहे हैं। अरे दर्द क्यों नहीं होगा? तुम लोग अपना धर्म धंधा चला रहे हो, अगर हम लोग कुछ क्रिटिसाइज कर दें उसको तो तुम्हें बड़ा खराब लग जाता है। तुम्हारा धर्म धंधा चल रहा है, तुम बिजनेस चला रहे हो। तो साथियों, ऐसे अवध प्रताप ओझा जैसे लोगों से सावधान रहो। ये आपको लगते हैं ये टीचर है? ये कोई कितने आईएएस बनाए, निकालो जरा लिस्ट इनकी। ये सब इनका मार्केटिंग हो रहा है, इनका प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, और इस प्रचार तंत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज इनकी टीआरपी बहुत महंगी है। कुमार विश्वास बड़े साहित्य कविता पढ़ पढ़ के नॉर्मल जिंदगी थी, और जैसे ही इन्होंने राम कथा में प्रवेश किया और भक्तों को राम कथा बताते हैं, राम के बारे में बताते, राम की शिष्टाचार की माँ बताते, राम कितने महान थे, अपने बाप के कहने पर 14 वर्ष वनवास चले गए, ऐसी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं राम कथा के नाम पर। करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों के पास है, और यहाँ के खास कर SC/ST OBC अंधभक्त हैं, जिनके राम कथा को खरीदने का काम करते हैं। बड़ी बड़ी महंगी महंगी कथाएं बिच रही इनकी, करोड़ों रुपए खर्चा होता है। मेरा कोई इससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणवादियों का ये धर्म धंधा है, बिजनेस है, और ब्राह्मण को ही सारे धर्म कर्म कांड कराने का अधिकार है। मैं नहीं कर रहा, उनके धर्म शास्त्र कहते हैं, तो वो अपना धर्म धंधा आगे बढ़ा रहे हैं। धोबी दानी नटखोरी पासी का काम है गंदे काम करना, इनकी चाकरी गुलामी करना, तो वो कर रहे हैं, इनको आइकॉन मानते हैं, अरे बहुत बड़े महान है।
तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे अवध ओझा से सावधान रह जाओ। ऐसे बहुत सारे मार्केट सोशल मीडिया में आपके आप आमने सामने घूम रहे हैं। इन लोगों के दिमाग को आपको पढ़ना होगा कि किस तरह से ये साथियों चालाकी बस तुम्हारे दिमाग में वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बिठाने का काम करते हैं, घोंसोड़ने का दिमाग में तुम्हारे ले जाने का काम करते हैं। तुम ऐसे नहीं तो सुलभ भोजन। समाज में आप देखिए कि बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर, अगर किसी को देवी देवता पसंद नहीं तो उन्होंने कहा है ये हम देवी देवता नहीं मानते हैं, तो उन्होंने उनके लिए सत्संग का निर्माण कर दिया। सत्संग, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते, अलग से कानून व्यवस्था निर्माण कर दी। जब एससी एसटी ओबीसी जान गए ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मान रहे, तो उन्होंने इनके ही कास्ट के अंदर अलग अलग बाबाओं को पैदा कर दिया। उन्होंने अलग अलग ब्रांच, मतलब कि हर जगह धर्म का जाल होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, बाबा बवालियों के माध्यम से, कथा भागवत के माध्यम से हर समय लोगों के दिमाग में वो धार्मिक कचरा पैदा करना होगा। इन लोगों का एक षड्यंत्र है। आज देखिए, आज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आपको बाबा बवाली छोटे छोटे भैया मिलेंगे, और वो भी अछूतों में मिलेंगे, बैकवर्ड में भी पैदा हो गए। वो अपने को बहुत बड़ा तीसमार समझते हैं, उनको एबीसीडी भी नहीं शास्त्रों के बारे में मालूम है, क्योंकि शास्त्र के आधार पर अब सारी दुनिया, सृष्टि के निर्माता कौन है? ब्रह्मा है। उनके सारी सृष्टि उनके अधीन है, और ब्रह्मा जी किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। समझ लीजिए, थ्योरी समझिए, कितनी महत्वपूर्ण थ्योरी है कि ब्रह्मा मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण ही देवता है, मेरा शब्द नहीं, शास्त्रों में है ये। तो पूरी दुनिया जिस ब्रह्मा ने बनाई वो मंत्र के अधीन हो गया। अजीब बात है यार, इतना शक्तिशाली व्यक्ति मंत्र के अधीन। जिन मंत्रों से मुगल नहीं भागे, जिन मंत्रों से अंग्रेज नहीं भागे, जितने विदेशी आए लूट फूट के ले गए अंदर मंदिर सब कुछ, उनका कुछ नहीं कर पाए। ब्रह्मा मंत्रों के अधीन हो गया। अजीब बात है भाई। और मंत्र ब्राह्मण के अधीन। तस्मत ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण ही देवता है और कोई देवता नहीं है भारत के अंदर, ध्यान रखना। ब्राह्मण ही देवता है, इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते ब्राह्मणवादी लोग? करना चाहिए। कुमार विश्वास जैसे ऐसे कविताकार से सावधान रहो। ऐसे बहुत सारे मार्केट में बाबा बवाली आपके मोटिवेशन लोग घूम रहे हैं, जो आपके दिमाग में कचरा पैदा कर रहे हैं। ये धार्मिक गुलामी अछूतों के लिए सबसे बड़ी कलंक है, जिन अछूतों को हजारों सालों से उनके मान सम्मान का दमन किया गया। आज भी घोड़ी चढ़ने पर उनकी पिटाई कर दी जाती है। तो साथियों, ऐसे कुमार विश्वास की राम कथा से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। बाकी सब महाराज की कथा से तुम्हारा पेट और भला होने वाला नहीं है, तुम्हारा उद्धार होने वाला है। तुम्हारा उद्धार है जब तक तुम लोकतंत्र और संविधान के बारे में नहीं जागोगे, फूले साहू अंबेडकर को नहीं पढ़ोगे। जिस दिन तुम फूले साहू अंबेडकर को पढ़ लोगे ईमानदारी से, एक एक उनके आंदोलन के बारे में, तुम ऐसे अवध ओझा और साथियों कुमार विश्वास जैसे लोगों, मामूली लोगों को तुम बैंड बजाने लागू साओ। और आप लोग समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी इनका धर्म धंधा बिजनेस है, कुछ नहीं है। ये धर्म धंधा और बिजनेस है, और इस बिजनेस के जाल में तुम फंसे। उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया, अपना प्रोडक्ट तुम्हारे सामने धर्म के नाम पे बेच रहे हैं, और तुम लोग इनके प्रोडक्ट को मानते हो। कब तुम्हारी अकल आएगी इस दिमाग में? तुम अपने को पहचानो, तुम्हारी क्या पहचान है? एससी एसटी ओबीसी की क्या पहचान है? पहचानो। तुम्हारा रिलीजियन, तुम्हारी परंपरा संस्कृति क्या है, तुम इसके बारे में, तुम दूसरों ने तुम्हें डाटा डाल दिया तुम्हारे दिमाग में, तुम वही डाटा चला रहे हो, दूसरे के द्वारा लोड की गई चिप को बजा रहे हो। अरे तुम्हारा क्या है उसके बारे में जानो। तो साथियों, कुमार विश्वास जैसे और अवध ओझा जैसे, अवध प्रताप ओझा जैसे से सावधान रहो। ये तुम्हें साथियों सॉफ्ट और बहुत मीठे तौर पे तुम्हारे अंदर ब्राह्मणवाद को प्रस्थापित कर रहे हैं। हर एक ब्राह्मणवादी दूसरे ब्राह्मणवादी का समर्थन करता है, ध्यान रखना। इसके बारे में साथियों जागो और सगाओ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। इस वीडियो में आज तक इतना ही।